ओम नमः शिवाय। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ आप सबके लिए एक सुंदर सी कहानी। वो है शिवजी महाराज की और वो है 16 सोमवार व्रत कथा। तो आप पूरी तरह सुनना और एंड तक बने रहना और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में बम बम बोले जरूर लिखना और एंड तक बने रहना। हाँ, क्योंकि ये है महादेव जी की है कथा। महादेव जी की कथा बीच में छोड़ के नहीं जाते हैं, नहीं तो महादेव जी की तीसरी आंख खुल जाती है ना। तो पूरी तरह बने रहना। हाँ, और कमेंट में प्यारा सा बम बम बोले जरूर लिखना, ये मत भूल जाना। और मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा से एक ही समय श्री भूतनाथ जी महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पधारे। हाँ, वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नामक की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमृतपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी प्राणपति को प्रसन्न हेतु के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हाँ, हे महाराज, आज तो हम दोनों चोरस खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चोरस खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। महान माता ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी, बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना सोचे ही शीघ्र ही बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी महाराज को झूठा बोलने के अपराध में उसके कारण से उसको श्राप देने का उद्देश्य हुआ। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप वश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गए। इसी प्रकार पुजारी जी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी जी के कष्टों को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगे। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उसने कहा दिया कि वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी जी अप्सराओं के साथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करे, स्वच्छ वस्त्र पहने पधारे, गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंगा बनावे और घी गुड़ घी नैवेद्य, पुंगली फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करे। तत्पश्चात अंगों में से एक शिवजी को अर्पण कर दे, बाकी 2 को शिवजी को प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पावे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वां सोमवार के दिन पाव शेर
पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनवावे। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। पीछे आप सकुटुंबी प्रसादी ले तो भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती जी उस दिन में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उससे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मंत्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 व्रत का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। हाँ, कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछ और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार षड्रित हथेनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण की भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में और एक और बैठा गया। हाँ, नित्य समय पर हथनी आई और उसने यममाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ कन्या का विवाह उसी ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान सही देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी पाकर खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी अपने पुत्र की कामना को व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता पिता से प्रश्न किया कि माता
तूने कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानने के लिए 16 सोमवार व्रत की विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट की। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य विधान पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्धा राजा के दूतों ने आकर उसको एक राज्य कन्या के साथ वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस वरण गुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्धि राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिग्गज भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत करता रहता। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपने प्रिय पिता माँ से जब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चले गए, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियां द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भेजा दी गई और आप खुद वहां नहीं आई। ध्यान से सुनना। हाँ, शिव जी का तीसरी आंख का नतीजा क्या होता है? जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त कर दिया, तब एक अपनी इसी रानी को राजमहल से निकाल देने तो तेरा सर्वनाश कर दूंगा, ऐसी आकाशवाणी हुई। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य को ठिकाना न रहा। तत्काल ही मंत्राणगण के आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगे कि यह मंत्रियां, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी कन्या को देश निकाला दे, नहीं तो तेरा राज्य सब पुत्र आदि सब नष्ट हो जाएगा। तब राजा तो ऐसे विचार में पड़ गए और मंत्रीजन सभी इस प्रश्न को सुनकर बहुत दुखित हुए। आगे सुनो। सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रचता है। यह कैसे हो सकेगा? अतः मैं राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुख हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली आई और बिना पद तारण फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। रानी, हाँ, उसने शिवजी महाराज की पूजा को कुछ समझा नहीं और जो पूजा करने जा रहा था पति, उसको भी सामग्री भेजा दी ऐसे ही कि कर लेगा, मैं नहीं जाऊंगी। खुद को बड़ी समझने लगी। तो उसका क्या हाल हुआ सुन लो आप। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरे सूत बिका दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की टोकरी उतार अपने सर पर रख ली। सुनना, थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और बुढ़िया की सूत टोकरी सहित उड़ाकर ले गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर कर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई, जो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए, सारे तेल निकल गया। तो सरिता का समस्त जल, हाँ एक और बात है सुनो, वो चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया।
इसी प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का जल समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के दर से जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। छी 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 छी। रानी ने भाग्य पर दोष आरोप करते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने पहुंची। वहां रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते अपने तत्काल ही नीचे गिर गया। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गोए चराते हुए ग्वाल ने अपने गोसाईजी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, कहीं गोसाईजी के आदेश अनुसार ग्वाल रानी को पकड़कर गोसाईजी के पास ले गया। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाईजी जान गए, यह है अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। अब देखो क्या होता है, आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरने को जाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हो गए, क्या करे, गोसाई जी भी दुखी हो गए। और रानी ने बोला कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी यह ऐसी दशा है। पुजारी जी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने जाने की कथा सुनाई तो पुजारी जी शिव जी महाराज के अनेक प्रकार के से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्ति हो सकोगी, तुम मुक्त हो सकोगी। गोसाई की बात सुन रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से सुनो हाँ क्या हुआ देखो, राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय बीत गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी, ढूंढना चाहिए। हाँ अब देखो, ये सोच रानी को तलाश करने चला। चारों दिशाओं में दूत भेजे और तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को मांगने लगा। आश्रम में रानी को पाकर पुजारी जी से रानी मांगने लगा, परंतु पुजारी जी ने उससे मना कर दिया कि तू चुपचाप लौट जा और आकर महाराज से सन्मुख रानी का पता बतलाने लगा। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी जी के आश्रम में गया और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इसी पर से शिवजी का कोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे से लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर वासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंदवारों से विभिन्न से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विदित वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आह्वान किया। इस प्रकार रानी पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया।
महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए। जहाँ भूखों को खाने को मिलता था, इसी प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रहने के साथ अनेक तरह के सुख का भोग करते सोमवार व्रत करने लगे। हाँ, विधिवत शिव जी पूजन करने को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचना कर कर्मणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होते हैं। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलो बम बम बोले, हर हर महादेव। इसके बाद कहानी सुनने के बाद आरती अवश्य पढ़नी चाहिए। हाँ, रुकना आप 1 मिनट। आरती सुनाती हूँ। ओम जय शिव ओंकारा, ओ बज जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक बरमादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्म श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों ही एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गाता। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पाता। ओम जय शिव ओंकारा। जय हो महादेव भगवान की जय। बम बम बोले। तो सोमवार को आप 8 बजे लाइव मेरे वीडियो बने रहना। मैं आपको साक्षात शिव जी के दर्शन कराऊंगी। तब तक के लिए बम बम भोले।